स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 7 की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 13 घातांक और घात आज हम हल करने जा रहे हैं। 12 अध्याय मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। अगर मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मेरा लेक्चर डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगना। और 8वीं कक्षा में भी आपको वर्कबुक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न है। एक शतरंज का बोर्ड दिया गया है। चावल या गेहूं के दाने लेकर इस बोर्ड के खानों में इस प्रकार रखो कि पहले दाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4। ठीक है, ये देखो, पहले में 1 दाना, दूसरे में रख दिए 2 दाने, तीसरे में रख दिए 4, चौथे में रख दिए 8। इन्हें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो 1 दाने का मतलब होता है 2 की पावर 0, 2 दाने का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 दानों का मतलब है 2 गुणा 2, यानी इसको बोलते हैं 2 की घात 2। ठीक है, 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 3, अर्थात 2 को 2 से 3 बार गुणा करना। तो इस तरीके से ये दाने रखे जा रहे हैं। दूसरी बात पकड़ो, पहला खाना है तो घात 0 है, दूसरा खाना है तो घात 1 है, तीसरे में घात 2 है, चौथे में घात 3 है, तो पाँचवें में 4 आएगी, और छठे में जो घात आएगी 2 की घात 5 आएगी, यानी 1 कम आ रही है घात। तो यदि इसी पैटर्न में दाने रखते जाएं तो 7वें खाने में कितने दाने होंगे? तो 7वें खाने में 2 की घात 6 दाने होंगे। ठीक है भाई, और 2 की घात 6 का मतलब है 2 को 2 से 6 बार गुणा करना। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दाने हम 7वें खाने में रख सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं। देखो, शतरंज बोर्ड पर, थोड़ा ऊपर लेती हूँ मैं, शतरंज बोर्ड पर प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर 2 की कौन सी घात आएगी? कारण सहित बताओ। पहले तो मैं आपको बोर्ड पर ले जाती हूँ, फिर से समझाती हूँ कि पहला खाना है तो घात 0 है, दूसरे खाने में 1 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, छठे में 5 है, 7वें में 6 है। इस तरह आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये देखो, अब एक बार, ये है 10वां खाना तो घात 9 आएगी, 14वां है तो घात 13 आएगी। तो इस तरह से आप इनकी स्थिति गिन लेना और एक घात कम लगा देना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये घातें आएंगी। खाने की संख्या से 1 कम है 2 की घात, मतलब ये वाला खाना है, जैसे लास्ट वाला देखो, ये लास्ट वाला कौन सा नंबर पे आ रहा है? 64वें पे, तो इसमें 2 की घात कितनी लग रही है? 63। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सारणियाँ पूरी करो और बताओ दोनों के पैटर्न में क्या भिन्नता है। पहली को देखो, पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, 32, 64, यानी कि 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये क्वेश्चन मार्क आपकी बुक में लगा हुआ था और मैंने ये 16, 32, 64 लिखा है। 32, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी हर खाने में 2 की गुणा 1 बार बढ़ती चली जा रही है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ कि ये 2 की घात 0 है। थोड़ा सा पेंसिल को ना बारीक कर लेते हैं। ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 5 है और ये 2 की घात 6 है। यानी 7वें खाने में 2 से 1 कम, छठे में 2 से 1 कम घात। लेकिन जब मैं राइट साइड की बात करती हूँ तो पहले खाने में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, यानी 2 का पहाड़ा है ये। 2 एकम 2, दूसरे खाने में 2 दूनी 4, तीसरे में 2 तिया 6, चौथे में 2 चौके 8, पाँचवें में 2 पंजे 10, छठे में 2 छिक्के 12, 7वें में 2 साते 14। तो यहाँ पर क्या फ़र्क है कि इसमें तो 2 की घात है और इसमें 2 का
पहाड़ा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पेज पर प्रश्न संख्या 2 पर हम आ जाते हैं। बबलू और श्यामली, बबलू देखो एक बार, बबलू और श्यामली अपने बाबूजी से जेब खर्च की मांग कर रहे हैं। ये बबलू है, ये कह रहा है कि मुझे पहले दिन 2 रुपये दो, दूसरे दिन 4 दो, तीसरे दिन 8 दो, चौथे दिन 16 और 7 दिन तक बस सिर्फ जेब खर्च चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगूंगा। श्यामली कह रही है पापा मुझे 50 दिन तक रोज़ 2 रुपये दे दो। अब 50 दिन तक रोज़ के 2 रुपये मिले तो 50 दूनी कितने बन गए, केवल 100 रुपये बने। जबकि बबलू को देखो पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब को जोड़ोगे तो 352 कुछ उसके रुपए बनते हैं। अब ये पूछ क्या रहा है वो भी देख लो। ये कह रहा है कि दोनों में से कौन ज़्यादा फायदे में रहा और क्यों। तो 7 दिन का बबलू का खर्चा 382 रुपये आ गया। 50 दिन श्यामली 50 दिन ले रही है तो भी उसके हिस्से में केवल 100 रुपये आए, तो बबलू ज़्यादा फायदे में रहा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, तीसरे पर। मिलान करो तो 125 का मतलब है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 36 का मतलब है 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। मिलान मैंने कर ही रखा है। 100 का मतलब है 10 250। देखो इसका एक बात और बताऊँ मैं, ये है इसका मतलब है 3 की घात 4, इसका मतलब है 5 की घात 3। ये 3 ना 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। ये 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। इसको देखो तो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। फिर जमा में 5 की घात 2 और इसमें 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है भाई। अब आगे देखो तो 33 ये बन गया हमारा, ये देखो ना 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 25, ये बन गया ना 33, 33। 81 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 64 का मतलब है 2 को 6 बार गुणा करना, तो ये मिलान हो गया। ये मैंने आपको ऐसे ही समझाया है कि आपकी समझ में घात आ जाए। अगर मेरा लेक्चर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फ्री में बिना किसी पैसे के आपको पढ़ने को मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको मिले, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करें बेटा, ताकि उन्हें भी पता लगे कि यहाँ पर आपको फ्री में पढ़ाई मिल रही है। अब देखो घातांक के रूप में लिखो, बहुत आसान है। a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो ये हो जाएगा a की घात 6। किसी बच्चे को लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो मैंने दोबारा लिख दिया है। 5 4 बार है तो ये हो गया 5 की घात 4। आगे बढ़ती हूँ मैं, ध्यान देना। c गुणा c 2 ही बार है, b भी 2 बार है और a 1 बार, तो c की 2 b की 2 गुणा a। अब अगला देखना, ये जो है ना इसको ध्यान से देखो, ये जमा है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे है a जमा b ब्रैकेट में a जमा b, अर्थात a जमा b को a जमा b से 2 बार गुणा किया गया, तो ये a जमा b की घात 2 आ जाएगा। आगे बढ़ूँ अब मैं। अब देखो भाई इधर आ जाओ, a गुणा a यानी a की 2, ये जमा का चिन्ह है तो यहाँ भी जमा लग गया। ये मतलब अलग अलग लेना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि इन तीनों को तो अलग करना है और इन दोनों को अलग करना है। तो ये तो आपका हो गया a की घात 2, जमा लग के ये हो गया b की घात 3, a की घात 2 जमा b की घात 3। और जो लास्ट भाग है ना, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। a जमा 1 गुणा 2, सुन रहे हो, दोबारा ले लेते हैं। a जमा 1 गुणा 2 और 2 जमा 1 a गुणा 2 गुणा a जमा 1, और बीच में लग रहा है जमा का चिन्ह। जो रकम यहाँ है वही रकम यहाँ है। यहाँ है a जमा 1 की 2 से गुणा, अच्छा ये मैंने आपको शायद गलत करवा दिया, और 2 गुणा a जमा 1। अगर ये x है तो ये भी x है, तो 2 बार आएगा। अब इसको ध्यान से देखना कि ये हमारा जुड़ रहा है, इसके अंदर ये जुड़ रहा है, तो ये 2 बार आ जाएगा, घात 2 नहीं आएगी यहाँ पर।
तो भाई ये घात नहीं है, ये मैंने यहाँ काट दी है, ये गलती से लिखा गया है। तो आपने क्या देखो ना, एक छोटी सी बात को समझो, x जमा x क्या बनेगा 2x। तो ये एक रकम हो गई x, ये दूसरी रकम हो गई x और इनके बीच में जमा है। ये घातांक नहीं है, आ रही है मेरी बात समझ में, ये घातांक नहीं है। अगर हमें यहाँ बीच में गुणा दे रखी होती तो घातांक आ जाता। तो इस प्रश्न को मैं दोबारा बता दूं, यहाँ घात नहीं आएगी, यहाँ पर 2 आएगा। चलिए अगले क्रियाकलाप पर चलते हैं। चित्र में दिखाए गए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय से खेल के मैदान तक जाते हैं। ठीक है, ये विद्यालय है, यहाँ पर खेल का मैदान आगे है, परंतु इसके लिए वे एक नियम का पालन करते हैं कि ऐसी संख्याओं वाले खानों से जाते हैं जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन समझ लेना, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन जब हम करते हैं तो 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है। अब मैं आगे बढ़ूँ तो 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ठीक है, तो अब देखें, ये कहता है कि चलते समय वो बच्चे पूर्ण घन संख्या पे चलते हैं, खानों को उलांघ भी नहीं सकते। तो विद्यालय से खेल के मैदान तक जाने वाले रास्ते को दी गई सारणी में दर्शाइए। थोड़ा सा आप देखें जरा, दिख रहा होगा आपको, पूरा फ्रेम में आ गया है। हाँ, इसको यहाँ साइड में ले लेते हैं। ये तो आपका स्कूल है, ये खेल का मैदान है। तो स्कूल से बच्चा गया 8 पर, पूर्ण घन है, 8 से गया 1000 पर, 10 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, फिर बच्चा गया 216 पे, फिर 1331 पे, फिर यहाँ एक भी खाना उसने उलांघा नहीं, कूदा नहीं। अब ये कहता है कि क्या तुम्हारे दोस्त ने, ये देखो नीचे ये पूछ रखा, इसी रास्ते को अपनाया है। तो दोस्त ने दूसरा रास्ता अपना लिया, भाई कलर दूसरा ले लो, मैं ले लेती हूँ रेड। तो दोस्त ने क्या करा, 8 से सीधा गया 27, 27 से सीधा 64, 64 से 81, 125, 512, 1331 और इधर। तो हम अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं पूर्ण घन संख्या पर होते हुए, और उसी रास्ते से भी जा सकते हैं। चलें आगे, 5वें प्रश्न पर आ जाओ। 5वां प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये संख्या दे रखी है 1000। 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 10 250 100 2500, और इसका अर्थ है 10 की घात 3। 25 को लिख सकती हूँ 5 गुणा 5, जिसका अर्थ है 5 की घात 2। 64 तो बहुत ही बार आ लिया, 2 की घात 6, लेकिन इसी 64 को मैं 4 चौक 16, 16 चौकू 64, यानी कि 4 की घात 3 में भी लिख सकती हूँ। 625 का मतलब है 5 को 4 बार गुणा करना, और -8 का मतलब है -2 को 3 बार गुणा करना। छठे सवाल पे आ जाओ। संख्या 1 लाख, ये देखो 1 लाख है, भी ध्यान दे लेना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख को 3 बच्चों ने घातांक के रूप में इस प्रकार लिखा। राम ने क्या करा, 100 गुणा 1000 कर दिया। 100 को तो 100 ही लिखा, 1000 को 100 गुणा 10 लिखा। 100 का मतलब है 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 1। मोनू बड़ा समझदार था, पीछे 5 जीरो आ रही, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 को कितनी बार गुणा कर दिया, 5 बार, और एक ही बार में लिख दिया 10 की घात 5। चीनू ने क्या किया, 100 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। 100 का मतलब है 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3। बात एक ही थी, लेकिन 2 बच्चों ने लंबा कर दिया। ये कहता है तीनों में से बताओ कि तीनों में से संख्या को सबसे छोटे रूप में किसने लिखा और किस तरह। तो भाई साफ दिखाई दे रहा है, मोनू ने लिखा। मोनू का उत्तर बिल्कुल साफ सुथरा है। चीनू अगर चाहती तो 10 की घात 2 गुणा 3 10 की घात 5 हो सकता था, यहाँ भी 10 की घात 5 हो सकता था। तो मोनू का उत्तर सबसे सही है। मोनू ने लिखा, उसने संख्या को 10 की घात 5 के रूप में एक बार में ही लिख दिया। अब ये क्या कहता है कि यहाँ जो 10 के ऊपर 5 लग रहा है, 10 आधार है, सुन लेना मेरी बात, 10 के ऊपर 5 है, तो 10 तो आधार है और उसके ऊपर जो है वो घातांक है,
और जब इसको पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं 10 की घात 5, ये आधार कहलाता है। ऊपर जो 5 है वो घातांक यानी घात का अंक कहलाता है, लेकिन जब इस पूरे को पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 10 की घात 5, यही घातांकीय रूप है। शक्ति लगा दी उस नंबर की, पावर लगा दी। चलिए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। विस्तारित रूप में लिखो भाई। a की घात 2 का मतलब a को a से 2 बार गुणा करना, b की घात 5 का मतलब b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b 5 बार। a की 2 b की 5, तो a को तो 2 बार गुणा कर दिया और b को 5 बार। 2 की 2, a की 3, b की 2, 2 की 2 का मतलब 2 गुणा 2, a की 3 का मतलब a 3 बार, b की 2 का मतलब b 2 बार, और इनके भी बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 3 की गुणा 3 से 4 बार। यहाँ आ जाओ, 3 2 बार, a 2 बार, b 1 बार। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब आ जाओ आप यहाँ, 2 की 2, a b c की 2, तो 2 गुणा 2, फिर a फिर b फिर c की घात 2। 14 की 3 का मतलब 14 को 3 बार गुणा कर दो। 25 की 2 का मतलब 25 को 2 बार। 17 की 4 का मतलब 17 को 4 बार। गुणा करके उत्तर नहीं लिखना है आपने, क्योंकि इसने कहा है कि विस्तारित रूप में लिखो, बस केवल घात को खोलकर लिखना है। अब आ जाओ वे 8वें प्रश्न पर। बिना गणना करे बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और क्यों। देखो वैसे तो ना, मेरी बात सुनो, मान लो 2 की घात 2 है तो 2 2 ही बार आएगा, 4 है। 2 की घात 3 है तो 8 आ जाएगा। 2 की घात 4 है तो 16, यानी जितनी घात बढ़ती जाएगी उतना ही नंबर भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ मत कर देना। -5 की घात 7 है, 6 है और 8 है। अब हमें लगेगा कि -5 की घात 6 सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, इसको समझो। जब माइनस के नंबर की घात सम होती है तो ये जमा का आता है, तो ये उत्तर भी जमा का आएगा और ये भी, तो ये तो दोनों बड़े हो गए। ये उत्तर ऋणात्मक आएगा तो ये सबसे छोटा होगा। और ये बात मैंने लिख दी है, क्योंकि -5 को जब हम 6 या 8 बार गुणा करेंगे तो उत्तर धनात्मक आएगा, जबकि -5 की घात 7 ऋणात्मक उत्तर आएगा। और ऋणात्मक संख्या धनात्मक से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम हो उत्तर ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक की घात अगर सम हो तो उत्तर धनात्मक आएगा। और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का चैप्टर अगले लेक्चर में कराऊंगी। समझ आए तो जरा शेयर सब्सक्राइब करना, अभी तुरंत बीच में रोक कर। संख्या समूह में बड़ी संख्या को पहचानो और कारण भी बताओ। भाई 5 की 5, 5 की 2, तो 5 की 5 बड़ा है क्योंकि 5 को 5 बार गुणा किया है। अगले पे आ जाओ। 2 की 4, 4 की 2, खोल के देखना, 2 की 4 भी 16 है, 4 की 2 भी, दोनों बराबर है। मैंने उत्तर भी लिख दिया, कारण भी। 2 की 3, 3 की 3, भाई 2 की 3 का मतलब 8 है, लिख रखा है मैंने यहाँ। 3 की 3 का मतलब 27 है, तो ये बड़ा आ जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या कहता है, 2 की 2, 7 की 3, और 7 की 3, 2 की 3, तो ये बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 7 की 3 को 2 की 3 से गुणा किया गया है। आपका मन करे तो आप खोल के देख लेना। भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और इसका मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इतना उत्तर तो इससे मैच कर गया दोनों का, और ये एक्स्ट्रा हो गया। तो ये वाला हमारा, कलर बदल के दिखाऊं तो ये वाला उत्तर बड़ा आ जाएगा। तो बेटा जी ये था आपका चैप्टर नंबर 13 घातांक और घात। लेक्चर पसंद आए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।